तो पंडित जी तुमको एक फूंक से उड़ा देंगे। और मिलिट्री सेना का जरूरत। वैसे जिन्ना सबसे बड़ा देशभक्त था। ओम भूवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। हमने कहीं तो घर में बीमार हुई है, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, डॉक्टर तेरे कहा जाता है। सही बात है कि नहीं? ये सब केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई का वो मामला अभी तक आप लोगों के सामने आ ही चुका होगा। उससे जुड़ी वो वायरल वीडियोज आपने अभी तक देख ली होंगी, जिसमें एक व्यक्ति भगवान श्री राम की माता कौशल्या के बारे में अश्लील शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तो 1 मिनट की क्लिप थी जो आपने देखी। वास्तव में उस व्यक्ति ने वहां पर आधे घंटे से ज्यादा का भाषण दिया था, और सिर्फ प्रभु श्री राम ही नहीं बल्कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता, पाकिस्तान, जिन्ना और यहाँ तक कि यज्ञ के साथ साथ हमारे वेद मंत्रों और ब्राह्मण ठाकुरों तक के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि शायद आप पूरी वीडियो भी ना देख पाएं। और इसीलिए आज हम आपको उस वीडियो के बाकी हिस्से भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति ने कहा कि सवर्णों, हम तुमको फूंक मारकर उड़ा देंगे। मैं सवर्ण भाइयों को एक राय देना चाहता हूँ, इस परिवर्तन को शांतिपूर्वक आने दें, अन्यथा अगर शूद्र समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए तो पंडित जी तुमको एक फूंक से उड़ा देंगे। स्वामी विवेकानंद। इसके बाद उसने बोला कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आर्मी की इस देश को कोई जरूरत नहीं। 33 करोड़ देवता हैं। कितने देवता हैं? और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 15 करोड़। तो ऐसा न करो जी देवताओं ने पठे दो, एक पाकिस्तान में तो 3 देवता सवार हो। और मिलिट्री सेना का जरूरत। वैसे ही बात देख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद तो हद ही हो गई। कब्र में पैर लटकाए इस व्यक्ति का कहना था कि जिन्ना से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई था ही नहीं। ये एक नई चीज और आपको बता रहे हैं, इस पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों ने नहीं किया। ये तुमको गलत पढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों सन 1938 तक इतिहास कहता है जिन्ना सबसे बड़ा देशभक्त था। समझ में आता है कि नहीं? आखिर क्या परिस्थितियां हुई जो उसने पाकिस्तान के निर्माण की बात अलग की? उसका मूल कारण था जब उसने कहा ये किसान काछी कहाँ टेली यहर गडरिया लुहार बढ़ई, जो हिंदू हैं उनको तो जमीन पर बिठालते हैं, देश अगर आजाद हो गया तो ये हमको खटिया पर नहीं बिठा लेंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की बात की। हमारे आरक्षण का विरोध कभी मुसलमानों ने किया? नहीं किया। हमको बताओ, मुसलमानों के यहाँ चले जाइए, उनके कुर्सियां पड़ी, चाहे कुर्सी बैठो, चाहे खटिया बैठो, चाहे सिराने बैठो, चाहे पैताने बैठो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ी। मस्जिद में जाओ, वहाँ नमाज पढ़ लो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ी। दोस्तों, इसके बाद इस व्यक्ति ने जहर उगलते हुए पंडितों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को भी नहीं छोड़ा और गायत्री मंत्र का भी मजाक उड़ाया। ओम भूवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। 33 करोड़ देवता तले तले स्वाहा जले, तुम्हारो 5 किलो लटूरिया में स्वाहा नहीं हुई थी। अब आर समाज वाले का यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। हमने कहा ऐसा करें, एक पंडित जी का कुठरिया बंद कर दें और वही में एक यज्ञ कर दें और कुठरिया बंद कर दें, सवेरे पता लगो पंडित जी को वातावरण कतई शुद्ध हुई गो। इसके बाद दोस्तों, वो प्रभु श्री राम की मां कौशल्या के बारे में बोलने लगा। ये वही हिस्सा है जो आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा था। हम उस अश्लील शब्दावली को म्यूट कर देंगे, लेकिन आप इतने तो समझदार हैं ही कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। कई दूल्हा की अम्मा ऊंट संग सोई, जो कहती दूल्हा की लंबे लंबी टांग। जाको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम की माँ कौशल्या घोड़े के पास सोई थी और ब्राह्मणों ने उसकी घुसेड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इसका सर धड़ से अलग करने की मांग कर डाली। कई लोग ये कहने लगे कि इसके शरीर से खाल अलग कर देनी चाहिए और जिंदा छोड़ देना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि मनुस्मृति में दी गई यातनाओं के अनुसार ही इसे दंड देने की मांग की जाने लगी। क्योंकि इसके बाद भी ये व्यक्ति नहीं रुका और इसने हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, नोबडी कैन रिमूव आवर टूल्स एंड डिफिकल्टीज अनलेस एंड अनटिल वी गेट पॉलिटिकल पावर इन अवर। जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में नहीं होगी तब तक तुम्हारी दुख कठिनाइयां हनुमान चालीसा पढ़ने से खत्म होने वाली दूर नहीं है। महावीर जब नाम सुनावो रोग दो कुछ निकट ना आवे। हमने कहीं तो घर में बीमार हुई है, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, डॉक्टर तेरे कहा जाता है।
हाँ? बस सही बात है कि नहीं? हाँ? ये सब केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका नाम है यदुनंदन लाल वर्मा और यह हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र का रहने वाला है। कई लोगों का कहना है कि यह समाजवादी पार्टी का नेता है, तो कई लोग इसकी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। हालांकि जहां पर यह भाषण दे रहा है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की फोटो रखी हुई है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक अंबेडकरवादी है। अभी की ताजा अपडेट यह है कि हरदोई पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत 3 धाराएं लगाई गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक फुटेज जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम यदुनंदन लाल वर्मा है, जो कि हरपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसके द्वारा अपने भाषण में के दौरान हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस संबंध में थाना हरपालपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यदुनंदन लाल वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। BNS 299 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, सजा 3 साल तक प्लस जुर्माना। BNS 196 धार्मिक आधार पर शत्रुता बढ़ावा देना या सार्वजनिक शांति को भंग करना, सजा 3 साल तक, कुछ मामलों में और ज्यादा। IT एक्ट धारा 67 भी लगाई गई है जिसमें कि आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री को प्रसारित करना आता है। हालांकि ये धाराएं ऐसी नहीं हैं कि जिनमें जमानत न मिल सके, इसीलिए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसे बेल नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि यही बात अगर इसने मुस्लिम धर्म के बारे में कही होती तो शायद अभी तक इसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। लेकिन विडंबना इस बात की है हमारे देश में कि अंबेडकर को भगवान मानने वाले अधिकतर लोग, जैसा कि हमको सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस में देखने को मिलता है, कि ये लोग खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं और भगवानों के प्रति अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि मैं अंबेडकरवादियों की बात कर रहा हूं, ना कि SC ST और OBC की। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पर संज्ञान लेकर कोई ऐसा फैसला दे दे कि भविष्य में कोई इस तरह किसी भी धर्म का अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि देश का श्रवण अपनी क्षमताओं को भूल चुका है? क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के क्षत्रियों की भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं बची कि वो अपने सम्मान की रक्षा कर सकें? दोस्तों आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।